नमस्कार दोस्तों, ये हमारे एनआईएस पेडागॉजी की क्लास नंबर 8 है। और ये जो हम सीरीज़ चला रहे हैं ये हमारे DSSB एस्टेट KVS और सभी तरह के टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ हमारी चल रही है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुर्गाबाई देशमुख समिति के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये दुर्गाबाई देशमुख जी हैं और इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, उसके बाद जो संविधान का निर्माण हुआ उसमें, और फिर स्त्री शिक्षा में इन्होंने बहुत ही महती भूमिका अदा की थी। इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक में अगर हम बात करें तो दुर्गाबाई देशमुख जिन्होंने संविधान सभा में लगभग 750 संशोधन प्रस्ताव रखे, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा हो जाता है। 750 संशोधन प्रस्ताव इन्होंने संविधान सभा में प्रस्तुत किए थे। ठीक है, अगर हम इनकी दुर्गाबाई देशमुख जी की बात करें, दुर्गाबाई देशमुख जी का जन्म 15 जुलाई 1909 में राजमंड्री जिले के काकीनाडा नामक स्थान में हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उन्होंने 1942 में मद्रास विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की और मद्रास उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में अभ्यास शुरू किया। वह 1958 में भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की पहली अध्यक्ष थी और इस महिला शिक्षा परिषद को ही हम महिला शिक्षा समिति कहते हैं और इसी को ही हम दुर्गाबाई देशमुख समिति के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1958 में आई थी। और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, वो रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की थी 1959 में। ठीक है, तो इसी को हम महिला शिक्षा परिषद या दुर्गाबाई देशमुख समिति या महिला शिक्षा समिति के नाम से इस समिति को हम जानते हैं। तो अगर हम आगे बात करें इसमें, तो 1946 में दुर्गाबाई मद्रास प्रांत से भारत की संविधान सभा की सदस्य चुनी गई। वह संविधान सभा में अध्यक्षों के पैनल में अकेली महिला थी। 1948 में उन्होंने आंध्र एजुकेशन सोसाइटी AIS की स्थापना की, जो तेलुगु बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए थी। उनके योगदान का सम्मान करते हुए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 9 मई 1981 को उनकी मृत्यु श्रीकाकुलम जिले के नरसनपेटा में हुई। ठीक है, और अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने एक टिकट भी इनके नाम पे जारी किया हुआ है। ठीक है, और इस टिकट में आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए कितने प्रयास किए और स्त्री शिक्षा में इन्होंने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, वो आप इस टिकट में भी देख पा रहे हो। ठीक है, तो अगर हम इसमें आगे बात करें तो यहाँ से हमारा एनआईएस स्टार्ट हो जाता है। जो चीज़ें एनआईएस में दी गई हैं दुर्गाबाई देशमुख समिति के बारे में, अब हम उन पे बात कर लेते हैं। तो महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति दुर्गाबाई देशमुख समिति 1958। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं तथा लड़कियों, जो कि लगभग भारत की आधी जनसंख्या के समान थी, की समस्याएं एक प्राथमिकता बनी थी। परंतु जैसा आपने पढ़ा होगा, परंपरागत रूप से भारत में लड़कियों की शिक्षा को प्रायः निम्न प्राथमिकता दी जाती थी। जुलाई 1957 में योजना आयोग के शिक्षा संबंधी चयन पैनल ने सिफारिश की कि प्रारंभिक, माध्यमिक तथा प्रौढ़ स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा की प्रकृति से संबंधित प्रश्न के विभिन्न पक्षों की जांच करने और यह मालूम करने कि क्या वर्तमान में शिक्षा प्रणाली उन्हें खुश तथा अर्थपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायक है अथवा नहीं, एक उपयुक्त समिति का गठन किया जाए। सन 1957 में आयोजित राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में यह सुझाव आया कि महिलाओं की शिक्षा से जुड़े संपूर्ण प्रश्न की जांच करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाए। तो अगर हम इस स्लाइड में इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं तथा लड़कियों की शिक्षा की बहुत एक बड़ी समस्या थी हमारे भारत में, और इसी समस्या को सबसे पहले 1957 में योजना आयोग ने देखा और योजना आयोग की शिक्षा संबंधी जो चयन पैनल थी उसने सिफारिश की कि प्राथमिक, माध्यमिक तथा प्रौढ़ स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं इनको मालूम करने के लिए, इनका पता लगाने के लिए कि क्या क्या समस्याएं आ रही हैं महिला शिक्षा में, इसके लिए एक समिति का गठन किया जाए और वह समिति इन पे विचार करे कि क्या क्या समस्याएं हैं और उन्हें कैसे दूर किया जाए। और इसके बाद जो योजना आयोग ने सुझाव दिया था कि एक समिति का गठन किया जाए जो महिलाओं और प्रौढ़ स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा की समस्याओं के बारे में विचार करे और उनको दूर करने के बारे में हमें सुझाव दे, तो इसी अनुशंसा को 1957 में आयोजित राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ने भी यही अनुशंसा रखी कि एक समिति बनाई जाए। ठीक है, एक समिति का गठन किया जाए जो इन समस्याओं पर विचार करे और इनको दूर करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करे। और इन्हीं दो अनुशंसाओं, जैसे हमारा योजना आयोग हुआ, उसके बाद शिक्षा मंत्रियों के सलाह पे ही फिर
अगर हम आगे बात करें तो भारत सरकार ने मई 1958 में महिलाओं की शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षा श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख को बनाया गया। तो यहाँ पे जो 1957 में योजना आयोग और शिक्षा मंत्रियों की पैनल ने जो सुझाव दिया था, उसी सुझाव को भारत सरकार ने मानते हुए और 1958 में महिलाओं की शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया और इसके अध्यक्ष या अध्यक्षा के रूप में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख जी को नियुक्त किया गया। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1958 में प्रकाशित की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आप देख लेते हैं कि 1958 में महिलाओं की शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन भारत सरकार ने किया और इसकी अध्यक्षा श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख जी को बनाया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 1958 में प्रकाशित की। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी अनुशंसा के बारे में देख लेते हैं कि दुर्गाबाई देशमुख समिति ने क्या क्या अनुशंसाएं दी थी, इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। तो इस समिति ने जो अनुशंसा की कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा में समानता लाने को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए और केंद्र और राज्यों द्वारा इस समस्या का सामना करने के लिए एक साहसिक तथा दृढ़ संकल्पित निश्चित प्रयास करना चाहिए। इस समिति ने मिडिल स्कूल स्तर पर सह शिक्षा की सिफारिश की, परंतु स्कूल स्तर पर लड़कियों के लिए ऐसे अलग विद्यालय स्थापित करने की संस्तुति की जहां पर लड़कियों के लिए उपयुक्त तथा और अधिक विविध पाठचर्याओं का प्रावधान हो। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं इसमें कि अनुशंसा में कि इसने लड़के और लड़कियों की शिक्षा में समानता की बात की और ये समानता केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को मिलकर इस समस्या का सामना करना था कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा में समानता आए। और इसके साथ ही साथ इस समिति ने मिडिल स्कूल स्तर पर सह शिक्षा की सिफारिश की, सह शिक्षा में जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों एक ही स्कूल में रहेंगे कि सह शिक्षा की सिफारिश की, परंतु हाई स्कूल स्तर पर लड़कियों के लिए ऐसे अलग विद्यालय स्थापित करने की संस्तुति की जहां पर लड़कियों के लिए उपयुक्त तथा और अधिक विविध पाठचर्याओं का प्रावधान हो कि यहाँ पे कई सारे और विविध पाठ्यक्रम सिलाई कढ़ाई वगैरह लड़कियों से संबंधित और अधिक पाठ्यक्रमों को जोड़ा जाए ऐसे स्कूलों में। जो हाई स्कूल स्तर पे इसने अपनी समिति में जो सुझाव दिया कि हाई स्कूल स्तर पर ऐसे विविध पाठचर्याओं का प्रावधान हो कि जहाँ पे लड़कियाँ जो ड्रॉप आउट हो रही हैं स्कूल से तो वो कमी आए और लड़कियाँ अपनी इच्छा के अनुसार अपने पाठचर्याओं अपने पाठ्यक्रमों को निर्धारित कर सकें। तो ऐसा कुछ इसमें सुझाव दिया गया। अब अगर इसमें आगे बात करें तो समिति ने यह इच्छा भी व्यक्त की कि माताओं, क्रेंच सदन, महिला अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा पूर्ण महिलाओं के लिए रोजगारी सुविधाओं को उपयुक्त प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके फलस्वरूप नीति में तथा व्यवहार कार्यान्वयन में बहुत सारे प्रावधान किए गए ताकि विशेषकर प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा पर महिला अध्यापकों को प्रोत्साहन मिल सके। तो अगर हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो इस समिति ने जो सिफारिश की इसमें माताओं, क्रेंच सदन, महिला अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा पूर्ण महिलाओं के रोजगारी सुविधाओं का उपयुक्त प्रावधान किया जाना सिफारिश किया। और इसके अलावा इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए महिला अध्यापकों को प्रोत्साहित करने का भी सुझाव दिया कि जो लड़कियां होंगी उनकी शिक्षा अगर महिला अध्यापक देंगी तो लड़कियों का ड्रॉप आउट कम होगा और लड़कियां विद्यालय ज़्यादा जाएंगी, ऐसा इस समिति का सुझाव था। ठीक है, और अगर हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लें यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हम दुर्गाबाई देशमुख समिति ने जो सिफारिशें दी थी उन सिफारिशों को हम थोड़ा पॉइंट वार देख लेते हैं, क्योंकि एनआईएस में चीज़ें ऐसी दी गई कि उन्हें समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम पॉइंट के रूप में थोड़ा इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो अभी हमने पीछे कहा था कि 1958 में दुर्गाबाई देशमुख समिति ने अपनी सिफारिश दी थी, लेकिन यहाँ पे 1959 मैंने लिखा है। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि ये आपका 1958, ठीक है, और 1959 ये आपका दोनों सही है। ठीक है, एनआईएस ने 1958 लिखा है लेकिन ये सही आपका 1959 ही है। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लें यहाँ पे, ठीक, अगर हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो 1959 में समिति ने अपनी सिफारिशें इस प्रकार प्रस्तुत की। केंद्र और राज्य सरकारों को लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए।
केंद्र शिक्षा मंत्रालय में महिला शिक्षा विभाग बनाया जाना चाहिए। लड़कियों की उचित शिक्षा के लिए प्रत्येक राज्य में महिला शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की जानी चाहिए। सह शिक्षा को शिक्षा के उच्च स्तर पर उचित रूप से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को लड़कियों की शिक्षा के लिए अलग से निश्चित राशि निर्दिष्ट करनी चाहिए। ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो विकास के पहले चरण में 8वीं कक्षा तक की लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। वैकल्पिक विषयों के विकल्प में सुविधाएं लड़कियों के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए। लड़कियों को उदार आधार पर प्रशिक्षण सुविधाएं मिलनी चाहिए। लड़कियों की शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्र में उचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। विभिन्न सेवाओं में बड़ी संख्या में सीटें उनके लिए आरक्षित होनी चाहिए। वयस्क महिलाओं की शिक्षा के विकास के लिए कार्यक्रम ठीक से शुरू और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इसके सिफारिशें थी जो दुर्गाबाई देशमुख समिति ने दी। ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो दुर्गाबाई देशमुख समिति है, ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। एनआईओएस में जितनी चीज़ें दी गई हुई थी उसके अलावा भी हमने काफ़ी चीज़ें इसमें डिटेल में बात की हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो को पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।